नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उड़द के अंदर मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि ये जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है सरकार द्वारा, इससे जो बर्मा से उड़द के माल आने थे वो सौदे कैंसिल होने की खबरें आ रही हैं। अगर वो सौदे कैंसिल हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, माल नहीं आएगा तो भाव नहीं टूटेंगे। तो कुछ भाई कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि हमने उड़द को स्टॉक किया है, उनको क्या करना है। तो आपको आगे जानकारी देंगे वीडियो में उसके लिए कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या रिपोर्ट इसमें निकल के आ रही है, वो आपको बताया जाएगा उड़द के अंदर, ठीक है ना। तो आते हैं वापस से अपने इंट्रो के ऊपर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको हम हर दाल का और चने का थोक का भाव बताते हैं और साथ ही आपको जानकारी भी देते हैं कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और इस बात की हमारी गारंटी रहती है, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे लगभग वो सही साबित होगी, जो तेजी मंदी बोलेंगे लगभग वही होगी, ठीक है जी। और भाई, अगर आप लोग चैनल पर नए और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूँ जिनसे आपका मुनाफा हो सके, ठीक है। और जिन भाइयों को पल पल की अपडेट चाहिए, बिल्कुल पल पल की जानकारी चाहिए दाल बाजार की, वो ऐसा कीजिए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जी, हमारा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहले जो यूट्यूब पे आपको शाम को रिपोर्ट मिलती है, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिन में 2 से 3 के बीच में रिटर्न में मिल जाती है। साथ ही आपको पल पल की अपडेट मिलेगी दाल बाजार की, चना बाजार की। साथ ही आपको वहाँ पे मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के तेल के, गेहूं के और तिल के तेल के, ये सारे भी वहाँ पे आपको भाव दिए जाएंगे। बासमती चावल के, परमल चावल के, एनसीडेक्स के, ये सारे भी आपको भाव मिलेंगे। और वहाँ पे हम हमेशा हाजिर है, अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको हमसे कभी भी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, किसी भी स्टॉक के बारे में बात करनी है, आप वहाँ पर हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही भाई मैसेज करें जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विस हमारी प्रीमियम पेड सर्विस है, वहाँ जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जो भाई वो पैसे दे सकते हैं वही मैसेज करना, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज चना बाजार क्या कह रहा है और बाकी दाल बाजार क्या कह रहा है। तो सबसे पहले लॉरेंस रोड खड़ी मोटर चने का रेट है आज का 49 रुपये 25 पैसे, यानी कि 49 रुपीज़ 25 पैसा। और इसको फिर मिल में चलाया गया चने को खरीद के, कंकर पत्थर निकाल दिए गए, लिकड़े निकाल दिए गए, दुरंगा माल निकाल के बढ़िया माल तैयार किया गया। उसको बोलते हैं सोल्डर क्लीन फिल्टर चना। उसका भाव आज का 55.5 यानी कि 55 पैसा। और चना दाल खुली 57 यानी कि 57 रुपीज़, ठीक है। अब बात करते हैं चने में आगे क्या करें। सबका यही क्वेश्चन है कि चने के अंदर आगे क्या करें, अब चने में क्या होगा। देखिए, स्टॉक लिमिट लगाने से चना तो टूट चुका है, सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई जिससे सभी दालों में मंदा आ गया। ये तो हम सब लोग जानते हैं, हर वीडियो में आपको बताते हुए भी आ रहा हूँ। अब इसमें ये बात निकल के आती है आगे क्या करना है। देखिए, फिलहाल अभी मार्केट में दहशत है जिससे कि चना और बाकी सब दालों के जो बाजार है टूटा हुआ है और रेट बढ़ नहीं पा रहे हैं। जिसका कारण है स्टॉक लिमिट लगाना, लॉकडाउन हो जाना और व्यापारियों के पास पैसे की तंगी पहले से ही चल रही है, ठीक है। तो जिससे कि बाजार में दहशत है फुल। अगर सरकारी स्टॉक लिमिट पे कोई थोड़ा बहुत छूट देती है, कोई नया रूल लेके आती है तो उससे बेशक से बाजार चल पड़ेगा। पर फिलहाल बाजार यहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है 150 अप डाउन यहीं पे ही चलेगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा अभी कोई स्टेप, लंबी चौड़ी तेजी बाजार देखने को नहीं देगा चने में। उसका कारण क्या है, मार्केट में दहशत है और लोगों के पास, व्यापारियों के पास पैसे की भी घंघोर कमी है, ठीक है ना। और दहशत तो आपको पता ही है, स्टॉक लिमिट लगाने से दहशत कितनी फैल चुकी है और औने पौने भाव में व्यापारी अपना माल बेच के निकल चुके हैं। जिन्होंने स्टॉक से ज़्यादा माल लिया हुआ था, जिनको दिक्कत लग रही थी, कानूनी कार्रवाई का डर था, वो अपना माल बेच के भी निकल चुके हैं, जिससे कि ये हालत पैदा हो गई है। अब बात करते हैं जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो अपना पैसा है, हम लॉन्ग टर्म में चना रख सकते हैं, वो क्या करें। देखिए, चने का जो व्यापार है उसमें हम आपको हर वीडियो में बताते आ रहे हैं कि 70 लाख मीट्रिक टन चना हुआ था, जो कि आधा है इंडिया की खपत से। सिंपल सी बात है, रेट तो बढ़ने हैं, पर सरकार बीच में आके क्या कर रही है, सरकार उस तेजी को आने से रोक रही है, उसको एक्सटेंड कराई जा रही है, समझ गए। अब आप पूछेंगे सर वो कैसे। देखिए, उस तेजी को एक्सटेंड ऐसे कराया जा रहा है, अभी जुलाई अगस्त में चना 5806 के करीब आ जाना था आराम से, मांग निकलते ही, मांग भी निकलने लगी थी, चना भी बढ़ने लगा था। पर जैसे सरकार देखती है चना 5100 क्रॉस करता है, सरकार उसका रेट गिरा देती है। नाफेड बिक्री चना की करा दी, उसके बाद स्टॉक की लिमिट लगा दी, ठीक है। तो अब ये इस हिसाब से ये रोके जा रहे हैं। अगस्त वाली तेजी जो दिवाली पे चली गई, अब दिवाली के आसपास अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया से चना आएगा, पर वो 700 रुपये ऊपर चल रहा है अभी फिलहाल, पड़ता नहीं है उसका।
अब बात कहाँ निकल के आती है, अगर सरकार चाहे उस पर चने का आयात खोल दे, नया रूल लगा देगी, तो दिवाली वाली तेजी 2022 में चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? तो सरकार बीच में आके क्या कर रही है, ये रोक तो सकते नहीं तेजी को, क्योंकि अगर माल की खपत ही इतनी ज्यादा है और हाफ हमारे यहाँ पे है, तो माल की तेजी तो रुकनी नहीं है। तो ये कर क्या रहे हैं, डिमांड को दहशत को मचा रहे, दहशत फैला रहे हैं, डिमांड कम करा रहे हैं। जो तेजी अभी आनी थी वो दिवाली पे गई, तो दिवाली पे अगर इन्होंने कुछ नया कानून लगाया तो वो तेजी 2022 में भी चली जाएगी। समझ गए आप लोग? तो चने में खुल के व्यापार करने का कोई मौका सरकार नहीं दे रही। अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, चने के भाव अभी यहीं पे ही चलेंगे, 150 अप डाउन रहेगा। जो लॉन्ग टर्म में अपना कोल्ड स्टोर में माल लगा के बैठे हुए हैं, अभी देखिए, अभी तो फिलहाल तेजी नहीं है, बाकी आने वाले टाइम में तेजी आनी है, वो निश्चित है। बस सरकार ये गैर राजनीति जो कर रही है, जो गैर कानून लगा रही है व्यापारियों के लिए, इनको बंद कर दे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। कल की रिपोर्ट दूं आपको तो बाजार स्टेबल भी हो सकता है, और मांग नहीं निकली, मांग कम है, जिससे 50 रुपये यहां से फिर से टूट सकते हैं। ठीक है, बाकी डिब्बा क्या कहता है वो आपको दिखाई देता ही रहता है। एनसीडेक्स में सबके पास ऐप है, उसमें हम देख सकते हैं डिब्बा क्या कह रहा है। बाकी डिब्बा भी 30 रुपये माइनस चल रहा था, तो वही बात आती है, 30-50 रुपये यहां से अंदाज बेशक से आ सकता है चने में। और बात करते हैं मूंग के आइटम की। देखिए, मूंग साबुत खुले 70.5 यानी कि 70 रुपीज 50 पैसा, और मूंग दो खुले 79 यानी कि 1 कम 80। ठीक है, मूंग की रिपोर्ट दूं आपको तो मूंग का बाजार कहीं से भी अब की बार मूंग के व्यापारियों को अच्छी खासा मुनाफा नहीं देगा। मूंग में यही हालात चलेंगे, 150 अप डाउन रहेगा। मूंग में स्टॉक ना करें। मूंग में अभी बिहार की तो फसल ही नहीं आई है, उसका तो दबाव तो अभी बनना बाकी है। समझ गए? तो मूंग में तेजी आना कहीं से दिखाई नहीं देता। तो मूंग के अंदर क्या करना है, सुबह माल लेना है, शाम को बेच देना है, सुबह माल लेना, अगले दिन बेच देना। लॉन्ग टर्म में बिल्कुल माल को स्टॉक नहीं करना है। समझ गए? मूंग में रोज का व्यापार रोज करें। कल की रिपोर्ट दूं तो भाव स्टेबल लग रहे हैं मूंग के अंदर। बात करते हैं मलका मसूर की। मलका खुले 76 यानी कि 76, और मसूर खुले 77 यानी कि 77। देख लो, आपके आगे है मलका मसूर का रेट 76-77। ये दाल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मलका मसूर दाल के रेट 76-77 यहीं पे घूम रहे हैं, घटे नहीं। लॉकडाउन भी लगा, आयात खुलने की दहशत मची, व्यापार टूटा, मांग खत्म हुई, स्टॉक की लिमिट लगी, क्या क्या नहीं हुआ, पर मलका मसूर के भाव नहीं टूट रहे। क्यों नहीं टूट रहे? क्योंकि 5-6 महीने से जो माल आ रहा है उसका प्रेशर टूट चुका है। अभी जो नई कनाडा में माल आएगा वो आएगा अक्टूबर में, और जो यहाँ पे अभी फिलहाल व्यापारियों के पास माल है उसका वो माल रिलीज नहीं हो रहा है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत यहाँ है कि दहशत मचा रखी है गवर्नमेंट ने, और ये स्टॉक की लिमिट लगा दी, जिससे कि व्यापार ठंडे पड़ गए। अभी भाव स्टेबल चल रहे हैं, स्थिर है, कल भी स्थिर खुलेगी। बाकी मांग के साथ साथ भाव बढ़ने तय हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म का व्यापार करना है, जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, डरे नहीं। डरने की जरूरत सिर्फ 2 ही आइटम में, मूंग में, उड़द में भी है, पर उड़द में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि एक नया कुछ सुनने को मिल रहा है उड़द में, वो आपको क्लियर करेंगे अभी जब उड़द की बारी आएगी। बात करते हैं यहाँ पे अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली है 92 यानी 92। 100 रुपये अरहर में टूटे, वो क्यों टूटे? क्योंकि स्टॉक की लिमिट लगी, जिससे व्यापारी दहशत में आया, औने पौने भाव में थोड़ा सा अरहर को बेच के निकल गया। अरहर तुअर एक ही चीज आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, आगे की रिपोर्ट पूछ रहे हैं लोग, अब तुअर में क्या करें जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है। घबराने की जरूरत नहीं है तुअर के अंदर। ये तो सरकार गैर ये जो कानून लगा रही है, जिससे दहशत मचा के इन्होंने भाव तोड़ रखे हैं। अगर सरकार बीच में से हट जाएगी तो तुअर के भाव भी तेज होने तय है। बर्मा से हल्की क्वालिटी का माल आएगा जो हर कोई मिल में चल नहीं पाएगा, तो दिक्कत कहीं नहीं है। अपना रोज का व्यापार रोज कर सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में भी इसमें तेजी बनेगी, एक बार मांग तो निकले, और ये जरा सरकार के जो गैर राजनीतिक और गैर कानूनी जो व्यवहार है खत्म तो हो। समझ गए? कल की रिपोर्ट तो बाजार स्थिर लग रहा है, स्टेबल लग रहा है। बात करते हैं काबुली छोला। काबुली छोला खुला 80 यानी कि 80। देखिए, काबुली का जो उन्होंने स्टॉक किया उनको एक बात बता दूं, अभी 5-6 महीने कोई फसल काबुली की बड़ी आने वाली नहीं है। जिसका मतलब क्या निकल के आता है? सिंपल सी बात है, तेजी आना तय है। अपने यहाँ पे आधा, अब की बार हाफ उत्पादन था, तो तेजी तो आएगी। तेजी क्यों नहीं आ रही? जैसे ही भाव बढ़ते हैं सरकार कोई ना कोई कानून लगा देती है जिससे तेजी रुक जाती है, पर एक बार सरकार बीच में से निकल जाएगी तो तेजी भी बनेगी। समझ गए? तो अपना माल को बचा के रखिए, स्टॉक को मेंटेन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्या आती है, कल क्या होगा? तो कल भाव स्थिर लग रहे हैं, स्टेबल लग रहे हैं। अब बात करेंगे उड़द के आइटम की। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था उड़द के अंदर कुछ खुशखबरी थोड़ी सुनने को मिली थी, जो भाई उड़द का व्यापार करते हैं उनके लिए। तो उड़द धोआ खुली 93 93.50 पैसा, उड़द छिलका खुली 83.5 यानी कि 83.50 पैसा, उड़द साबुत भी खुली 83.5 यानी कि 83.50 पैसा। देखिए, उड़द में हमने आपको कल बताया था 50 भी बाजार बढ़ेंगे, 100 रुपये आज बाजार बढ़ गए, जो बताया वही हुआ। कारण क्या बाजार बढ़ने का? उड़द में खबर आ रही है जो बर्मा से सौदे हुए थे वो सौदे व्यापारी कैंसिल करने लगे हैं, क्योंकि सरकार ने जो ये अभी स्टॉक लिमिट लगा दी है, इससे क्या हुआ है, अब लोगों के पास, लोगों ने माल मंगा रखे थे 500 टन, स्टॉक लिमिट है 100 टन, तो वो क्या करेंगे? वो सौदे कैंसिल ही करेंगे। तो इसलिए क्या होगा? माल कमाएगा, तेजी आएगी। अब आप इसी से देख लो, अभी ये सिर्फ अफवाह उड़ रही है, अभी इसका कोई पक्का
वो निकल के नहीं आया प्रूफ, जिससे उड़द में 100 रुपये बाजार बढ़ गया। आप ये देखो दाल बाजार कितना मतलब कि अफवाहों पे और मतलब जंगल की आग भी पीछे है, दाल बाजार बढ़ता है सिर्फ अफवाहों से ही तेजी आ जाती है। बाकी उड़द के जो भाई पूछ रहे थे कि हम क्या करें, तो देखिए उड़द के अंदर अभी आप रुक सकते हैं। ये जो खबर निकल के आ रही है ये अगर खुद से दिमाग लगाएं तो ये सही लग रही है, बाकी आपको अपडेट किया जाएगा जैसे भी रहेगा। कल की रिपोर्ट जो आपको तो बाजार स्टेबल लग रहे हैं, स्थिर लग रहे हैं, ठीक है। तो हमने आज के भाव आपको बता दिए, साथ ही आपको रिपोर्ट भी दी, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जब वीडियो है उससे हमारी आज के भाव और आज की रिपोर्ट को मैच कीजिएगा। जो हमने बताया वही होगा लगभग सभी दालों में। भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।